अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पुर्योध्या तस्यां हिरण्या कोशा सुर्गो ज्योतिषावृता। रामायण के अनुसार सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या नगरी की स्थापना सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु द्वारा की गई थी। प्राचीन नगरी अयोध्या को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इसे भगवान विष्णु के निर्देशन में बसाया गया था। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में बना भव्य राम मंदिर दुनिया भर में चर्चा में है। मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होनी है। फिलहाल मंदिर की तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या नगरी के धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर एक कथा खूब प्रचलित है, जिसके अनुसार अयोध्या के महाराज विक्रमादित्य एक बार भ्रमण करते हुए सरयू नदी के पास पहुंचे। उस समय उन्हें अयोध्या की भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई दिए। आसपास के संतों ने महाराज विक्रमादित्य को अवध भूमि की धार्मिक महत्ता के बारे में बताया। इसके बाद विक्रमादित्य ने यहाँ विभिन्न मंदिरों, सरोवर, कूप आदि का निर्माण कराया। इसके साथ ही अयोध्या नगरी में एक सीता कुंड भी है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक सप्तपुरियों में अयोध्या का स्थान प्रथम है। अयोध्या को श्री राम की जन्मभूमि के साथ ही साकेत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताते चले, रामायण के अनुसार सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या नगरी की स्थापना सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु द्वारा की गई थी। वैवस्वत मनु का जन्म लगभग 6673 ईसा पूर्व बताया गया था। ये ब्रह्मा जी के पौत्र कश्यप की संतान थे। इसके बाद मनु के 10 पुत्र हुए, जिनमें शल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नारिश्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और प्रशब्द थे। इक्ष्वाकु कुल में भगवान राम का जन्म हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जिस तरीके से काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है, ठीक इसी तरीके से अयोध्या विष्णु जी के सुदर्शन चक्र पर बसी है। इसे लेकर एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार मनु ब्रह्मा जी के पास एक नगर निर्माण की योजना लेकर पहुंचे। ब्रह्मा जी ने मनु को भगवान विष्णु के पास भेजा। विष्णु जी ने मनु के लिए साकेत धाम का चयन किया। साकेत धाम के निर्माण के लिए ब्रह्मा जी, मनु, भगवान विष्णु, शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा और महर्षि वशिष्ठ गए। भूमि का चयन सरयू नदी के किनारे किया गया और इसके बाद आरंभ हुई देवशिल्पी नगर निर्माण की। इसलिए अयोध्या को साकेत के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, इसलिए इसे राम जन्मभूमि कहा जाता है। लेकिन इसी के साथ यहाँ कई महान योद्धा, ऋषि मुनि और अवतारी पुरुष भी हुए हैं। इसके बाद अयोध्या मौर्य से लेकर गुप्त, कन्नौज, मुगल शासकों के अधीन रही। अब एक बार फिर से पवित्र और धार्मिक नगरी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें रामलला विराजेंगे। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। तो एक बार फिर से श्री राम भगवान यहाँ पर विराजमान होंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।